मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो चलिए आज नया दिन शुरुआत करते हैं नए रिवीजन क्लास के साथ। तो अपना आकलन कीजिए कि आपका कितना रिवीजन सही हो रहा है, कितना चीज़ें आपने पढ़ा है जो आप याद रख पा रहे हैं। ठीक है, तो करंट मेला में आपका स्वागत है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके करंट अफेयर्स से और कितने आप भूल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 में अगले कितने वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना की है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 2025 के केंद्रीय बजट में अगले कितने वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में, ठीक है ध्यान रखिएगा कि ठीक, कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। कितने वर्ष में कि प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा कितने वर्षों में होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा बेटा 3 वर्ष में होने वाला है। ठीक है ना, 3 वर्ष में होने वाला है ऐसा। ठीक है, 3 वर्ष में ये निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। यहाँ पे चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि विश्व कैंसर दिवस 2025-2027 की थीम क्या है। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस 2025-27 की थीम क्या है। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड कैंसर डे 25-27, ठीक है ना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे थीम पूछ रहा है बेटा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट डे पढ़ा करिए, ठीक है ना, कुछ ऐसा इन लोगों ने सेलिब्रेट किया गया है चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्या आप करेंगे उसका थीम भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो थीम है वो क्या होगा, यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है ना, यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है ना, ये थीम रहा है। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 वाले इसका थीम क्या रहा है, तो यूनाइटेड बाय यूनिक। ध्यान रखेंगे, हाँ जी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। ठीक है, कि कितना पैसा कितना रुपए एलोकेट किया गया है किसके लिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, एक तो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि फंड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्यों, एक्वायर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए एसेट्स। ठीक है ना, देखिए जब भी आप पैसा लगाते हैं और उससे आपके खर्चे नहीं केवल हो रहे हैं, ठीक है ना, उससे देखिए एक तो पैसा आप लगाते हैं अपने खर्चों को निपटाने के लिए, हाँ बिजली का बिल देना है, इधर आपको रेंट देना है, आपको मान लीजिए कोई इंटरेस्ट देना है, ये सब क्या है, ये सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आप पैसा लगा रहे हैं, आपके घर कोई प्रॉपर्टी हो रही है, ठीक है ना, आप क्या करें, एक ज़मीन खरीद रहे हैं या घर बना रहे हैं, या सरकार की बात करें तो वो पुल का निर्माण कर रही है, सड़क बना रही है, ठीक है ना, तो ये सब क्या है बेटा, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितना पैसा एलोकेट, कितना रुपये एलोकेट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा बेटा कितना, 11.121 लाख करोड़। ठीक है ना, इतना एलोकेट किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हाल ही में बीसीसीआई ने पॉली उम्रिगार अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया है। ठीक है, किसको दिया है, किसने दिया है, पहली तो बात यहाँ ध्यान रखिएगा बीसीसीआई ने दिया है। दूसरा किसको दिया गया है, क्या चीज़, पॉली उम्रिगार अवार्ड किसको दिया गया है, तो जसप्रीत बुमराह जी का नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, हाँ जी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हाल ही में आईसीसी महिला अंडर 19, ठीक है ना, T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। किस, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, तो आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 के खिताब की बात हो रही है। तो किसने जीता, किस देश ने जीता, तो भारत ने जीता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हाँ जी भारत ने जीता, ये चीज़ एकदम ध्यान में रखना है, ये आपने देखा पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज़ में रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में टाटा स्टील चेस मास्टर्स, ठीक है ना,
टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? किसने जीता? यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा कि ये आर प्रज्ञानंद जी ने जीता, ठीक है, आर प्रज्ञानंद जी ने जीता, ठीक है। इन्हीं की ये फोटो है। क्या कहेंगे आप, ये क्या कौन सा खिताब जीते? तो टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब जीतने वाले इंसान है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हाँ जी बेटा, एकदम ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, देखिए ये एक एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चांसेस हैं कि एग्ज़ाम आप कोई भी देने जाए ना, वहाँ यहाँ से क्वेश्चंस उठने के पूरे चांसेस हैं। तो रिवीजन अच्छे से कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं एक भी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माउंट तारानाकी, ठीक है ना, माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति, हाँ, यानी कि लीगल पर्सन घोषित किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि बेटा जब कोई कंपनी भी बनाई जाती है ना, तो उसको लीगल पर्सन घोषित किया जाता है कि नहीं। उस कंपनी के नाम पे ये उस कंपनी का एक सील होता है, ठीक है, मोहर होता है। वैसे ही ये जो माउंट तारानाकी है, ये पहाड़ है, इसको लीगल पर्सन यानी कि कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है। पूछा जा रहा है कि ये पर्वत किस देश में स्थित है? कौन सा पर्वत? तो माउंट तारानाकी, ठीक है ना, ये कौन से देश में स्थित है? तो आप क्या कहेंगे? यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, जापान है, ठीक है। तो आप कहेंगे ये न्यूजीलैंड में स्थित है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड में स्थित है। देखिए ये है माउंट तारानाकी, देखिए कितना प्यारा सा है ना। हाँ, इसी को लीगल पर्सन यानी कि कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है। और ये कहाँ है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है, ठीक है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसी के पूर्व में आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलता है, ठीक है ना, और यहीं पे ये स्थित है, लोकेटेड है, ठीक है। लीगल पर्सन मतलब समझना, एक तरीके से क्या करना, उसको कानूनी व्यक्ति घोषित कर देना, ठीक है। उसका क्या होगा? खुद का राइट होगा, ठीक है ना, उसका खुद का राइट होगा, ठीक है। उसके पास भी फ्रीडम है, ठीक है ना, जो एक इंसान के पास होता है उसको भी दी जाएगी। अगर इसका राइट हनन होगा, मतलब कि इसके जो अधिकार हैं वो हनन किए जाते हैं, तो क्या होगा? केस होगा, समझ रहे हैं, उसके ऊपर क्या होगा? कोर्ट में केस होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे निर्धारित की जाती हैं, ये राइट इसको दिए जाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने वीशोरैट्स, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए, ठीक है ना। भारत ने क्या किए? वीशोरैट्स, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इसके 3 सफल परीक्षण किए। ये किसके द्वारा विकसित किया गया? पूछा गया कि वीशोरैट्स भारत में अभी हाल ही फिलहाल इसका सफल परीक्षण हुआ, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा? तो देखिए यहाँ पे इसरो का नाम है, DRDO, BDL, हाल सबका नाम दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा बेटा, क्या है? DRDO, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? DRDO इसका करेक्ट आंसर होगा, रिसर्च सेंटर इमारत, ठीक है ना, इसका ये राइट ऑप्शन होगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। हाँ, इसका फुल फॉर्म अगर कहा जाए तो क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। हाँ जी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन, ठीक है, यहाँ पे क्या नाम आ रहा है? चंद्रिका टंडन जी का आ रहा है, जो एक इंडियन अमेरिकन है, को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया? आपको पता है अभी न्यूज़ में ग्रैमी अवार्ड कितना ज़्यादा रहा है, तो वही पूछा जा रहा है कि इन्हें किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। तो आप किसका नाम लेंगे? त्रिवेदी का लेंगे, ठीक है ना, त्रिवेदी के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चंद्रिका टंडन जी का नाम आप ध्यान में रखेंगे, ये त्रिवेदी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बहुत ही सिंपल है कि हाल ही में राइट टू डाई विद डिग्निटी, ठीक है ना, को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? ठीक है, कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, ठीक है ना, हमें क्या है? इज्जत के साथ मरने का अधिकार है। क्या है? इज्जत के साथ मरने का अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मरने का अधिकार है, ठीक है। ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है कर्नाटक, ठीक है। आज अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस आर्टिकल में ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं, तो बिल्कुल इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये भी आता है, ठीक है ना, राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये देखिए कुछ बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये यहाँ पे दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि वही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि राइट टू लाइफ
किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 21 के अंडर है। और आपको पता है राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21, इसको कोर्ट ने काफ़ी चौड़ा कर दिया है, काफ़ी जजमेंट्स दिए हैं, काफ़ी यहाँ पे अपने न्याय दिए हैं, किए हैं, ठीक है ना। और क्या किए हैं, इसको काफ़ी चौड़ा, काफ़ी लंबा कर दिया है इन्होंने, ठीक है ना। इसका जो एरिया है काफ़ी बढ़ा दिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सुरक्षित इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, हमें इज्जत से मरने का अधिकार है, ठीक है। बहुत कुछ इसमें शामिल किया है इन्होंने, ठीक है। हमारे पास क्या है, अच्छे से खाने पीने का, ठीक है ना, हमारे पास भोजन पर्याप्त होना चाहिए, इसका अधिकार है, ठीक है। बहुत कुछ आर्टिकल 21 में इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, वहीं पे यहाँ पे दिया गया है अलग अलग यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट इंसान है, काफ़ी समय से हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक है ना, और उसका इलाज पे इलाज हुए जा रहा है, परिवार वाले भी परेशान है, डॉक्टर भी परेशान है, मान लीजिए वो कोमा में है या कोई बड़े ऐसे मान लीजिए कुछ उसकी तबीयत ऐसी ख़राब है कि उसका कितना भी इलाज किया जा रहा है लेकिन उसकी कोई रिकवरी के चांस नहीं दिख रहे हैं, तो वहाँ पे पैनल गठित किए जा सकते हैं और ये डिसीज़न लिया जा सकता है क्या इस इंसान को नॉर्मली, ठीक है ना, आराम से मृत्यु दिया जा सकता है कि नहीं, ठीक है ना। कुछ ऐसे दवाइयों का यूज़ करके, कुछ ऐसे, क्योंकि उस इंसान को भी अंदर से तड़प है और परिवार वाले भी देख के हरास हैं, ठीक है, परेशान है, और डॉक्टर तो जो है ही वो है ही, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना है, पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। और वही पूछा जा रहा है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है, तो कौन है, कर्नाटक बेटा। इतनी सी बस बात थी। चलिए अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक आप अपना दिन अच्छे से पढ़ाई करते हुए निकालिएगा, इधर उधर वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उस चीज़ को अच्छे से अप्लाई कीजिए, उस चीज़ को अच्छे से फ़ायदा उठाइए, लुत्फ़ उठाइए, ना कि इधर उधर वेस्ट कीजिए। चलिए बेटा मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।